भगवान ने अपने धाम भेजा। लेकिन कितना बड़ा अनाचारी है, भगवान ने स्वयं कहा है तू बहुत बड़ा अनाचारी है, क्योंकि इतने 4 जघन्य अपराध तेरे द्वारा हुए हैं। अनुज बधू, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में हम इस्लामियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदुओं में ये 4 रिश्ते, मुसलमानों की कोई गारंटी नहीं, ईसाइयों की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हिंदुओं की मैं गारंटी ले रहा हूं, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। कौन? बोले अनुज बधू। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी। भगिनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी। बोलो ईमानदारी से, कितना पवित्र रिश्ता होता है। परिवार में याद रखना, भाई की, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के बराबर है। जैसे पुत्री को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, बोलो सनातन संस्कृति में वैसे ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है छोटे भाई की पत्नियों की नहीं। और बड़े भाई की पत्नी का सम्मान तो इतना बड़ा है कि उसे, छोटे भाई की पत्नी को पुत्री माना जाता है और बड़े भाई की पत्नी को माता के रूप में माना जाता है कि ये तो हमारी माँ है। बोलो भाभी को क्या कहते हो? तो माँ कहते हो कि नहीं? बड़ी भाभी को क्या बोलते हो? बोलो भाई, पवित्र रिश्ता है कि नहीं? यही माना जाता है कि नहीं माना जाता? अन्य धर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। भगनी सुत नारी, भगनी मानी बहन, सुत नारी पुत्र बधू। पुत्र बधू, आह बधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुत्र की नाई। जैसे पुतली को दोनों पलकों के बीच में सुरक्षित रखा जाता है, बोलो ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा है ना, बहुओं को कितने प्यार से रखा जाता है। बेटी आ गई घर में, भले ही बहू आई है लेकिन बेटी मानते चलो। हमारे घर में एक बेटी और आ गई है, अभी एक बेटी थी, अब दूसरी बेटी आ गई है ना। तो सीधी सी बात यह है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। अनुज बधू, भगवान ने कहा मूर्ख बाली, तू अपराधी है क्योंकि तूने 4 संबंधों में कलंक लगाया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठी कन्या समचारी। इनही कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है, तू सबसे बड़ा पापी है। रावण को बाद में मारूंगा, पहले तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा कि इस रहस्य को आपके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आप इस रहस्य को समझ गए। तो पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पर विश्वास कर चुका हूं कि आप ब्रह्म हैं। वैसे मैं मान नहीं रहा था कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे अंदर के छिपे हुए पापों को बता दिया है। अंदर के अगर छिपे हुए पापों को जो कोई नहीं जानता हो और कोई बता दे तो बोलो भगवान है कि नहीं? वो किसको भगवान मानते हो तुम? अरे जो तुम्हारे अंदर की छिपी बात को बता रहा है वो भगवान है। बाली ने कहा आप समझ गया कि आप भगवान हैं, क्योंकि 1-2 पापों के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन ऐसा पाप आप किया जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। देखो ये सब जानते थे कि सुग्रीव की पत्नी रोमा को, सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा, सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया था उसने, ये तो सब जानते हैं। रामायण पढ़ते हो, सब जानते हो। क्या पाप किया बता दो कोई? कभी सुना होगा तो मेरे प्रवचन में सुना होगा आपने, क्योंकि मेरे ऑडियो वीडियो बहुत चलते रहते हैं ना, है ना। मोबाइल में तो बहुत प्रवचन पड़े हुए हैं। हो सकता है कि
इस प्रसंग को मैंने कहीं कहा होगा तो सुना होगा आपने, लेकिन सत्य तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहन कौन है। और आखिर बहन कौन है, तो ये बहन के साथ अपराध क्या हुआ। सुत नारी, सुत नारी तो यह है कि पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू जिसको कहते हैं। क्यों भाई, पुत्र वधू को सुत ना, तो सब समझ जाएंगे कि सुत मानी तो पुत्र अंगद है, तो अंगद की पत्नी। चलो भाई, दो के बारे में लोग समझ सकते हैं कि राक्षस हैं, राक्षसों की दृष्टि कब कुदृष्टि में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। सुन, वधू हो चाहे पुत्र वधू हो, अगर कोई राक्षस है जिसके अंदर कुसंस्कार हैं, जिसके अंदर अनाचार अत्याचार करने की प्रवृत्ति है, वो ना अनुज वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, ना पुत्र वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके गलत संस्कार उसे विवश करते हैं, विवश करते हैं। इसलिए कुसंस्कार ना आने पावे, सत्संग आवश्यक है। सत्संग ही दूर कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। लाठी डंडे से किसी का कुसंस्कार दूर नहीं किया जा सकता है। बोलो, किया जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ, बर्तन गंदा हो गया तो लाठियां मारते रहो उसके ऊपर, गंदगी हटेगी उसकी? जब तक बढ़िया अच्छा एक मांजने वाला, साफ करने वाला, उसको गूंजा कहते हैं, या तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? गूंजा, गूंजा कहते हैं। कहीं कहीं उसको ब्रश कहते हैं, ब्रश। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ब्रश कहते हैं, है नहीं? अंग्रेजी में उसको ब्रश कहते हैं। अच्छा है, बॉस किसको कहते हैं अंग्रेजी में? ब्रश तो साफ करने वाले को कहते हैं, और बॉस किसे कहते हैं? जो सबकी जेबें साफ कर दे, वो आजकल बॉस है। समझ गए हो कि नहीं? है तो ब्रश क्या करता है? बोले साफ करता है बर्तन की गंदगी को, रगड़ता है ऐसे। बोलो, करता है कि नहीं? रगड़ता है। लाठी डंडे से साफ हो पाएगा क्या? मारते रहो लाठी डंडे, लेकिन जब तक ब्रश का प्रयोग नहीं करोगे तब तक वो गंदगी साफ नहीं हो सकती है, याद रखना। ऐसे ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कुसंग समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे जितनी कोशिश कर लेना, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कभी भी कुसंग दूर नहीं हो सकता है। कुसंग को दूर करना है तो सत्संग के मंजन की आवश्यकता है। जब तक सत्संग का मंजन नहीं होगा तब तक कुसंग दूर होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग के मंजन की आवश्यकता है, तभी कुसंग दूर होगा। आज आप लोग सत्संग से पूरे परिवार को जोड़े हो, बच्चे भी हम देख रहे हैं यहाँ कथा सुनने में रुचि दिखा रहे हैं, तो ये सत्संग से आपने जोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज भगवान ने कहा कि तूने तो 4 संबंधों को कलंकित किया है। तो बाली ने कहा कि हाँ किया है। एक और है, कौन? आप नहीं जानते हो? कन्या। ये भागवत में कथा आती है, राजा बलि की कन्या है रक्त कन्या, पुत्री। कन्या उसको कहते हैं जिसकी आयु जो है 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक की आयु कन्या होती है। इसके बाद आयु बढ़ती है तो वो कुमारी होती है, और इसके बाद जब विवाह हो जाता है तो वो नारी हो जाती है, और जब वंश वृद्धि हो जाती है, संतान को जन्म दे देती, तो महतारी हो जाती है वो। क्यों भाई? इसी सिस्टम से हमारे यहाँ संबंध चलते हैं कि नहीं? लेकिन पहले कौन है वो? जल्दी बोलो। कन्या। पहला दर्शन उसका होता है 10 वर्ष की अवस्था तक। बोलो, किस रूप में होता है? बोलो, कन्या के रूप में है। उसमें कन्या भोजन में आयु का बहुत ध्यान रखा करो, विशेष। कन्या भोजन में जाति का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आयु का ध्यान रखना है। इस बात को सुन लो, कन्या भोजन में जाति पर विचार नहीं करना है, लेकिन आयु पर विचार करना है। 10 वर्ष तक की अवस्था है तो कन्या है। कन्या भोजन में उन्हीं कन्याओं का निमंत्रण करना चाहिए। वैसे भाई भंडारा हो, सामूहिक रूप सब पाए, अलग बात है, लेकिन कन्या पूजन आपको करना है तो कन्या पूजन में। अच्छा भैया, गौ पूजन करना है तो जितने दूध देने वाले जानवर हैं सबका पूजन करोगे तुम क्या?
वेद लक्षणा गाय, जो देशी गाय कहते हैं वेद लक्षणा गाय, उसी गाय का पूजन होगा गौ पूजन में, तभी गौ पूजन सार्थक है। नहीं तो वो 20-20 लीटर वाली है ना, हैं, जो बोलती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन बोल रही हैं, आवाज समझ में नहीं आती है कि किस तरह की बड़ी विचित्र आवाज होती है। तो सीधी सी बात, ये जर्सी गाय हैं, फारन वाली गाय, नहीं नहीं, वो पूजनीय नहीं है, वो दुधारू जानवर हो सकता है। जैसे भैंस है दूध देने वाली, क्यों भाई, एक व्यवस्था है, लेकिन गाय जो है केवल दूध देने वाली व्यवस्था नहीं है, गाय हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था है। इसलिए स्वदेशी वेद लक्षणा गौ का पूजन होना चाहिए। कन्या मानी जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो, वो कन्या पूजन में उसका सम्मान होना चाहिए। कन्या, राजा बलि की कन्या का अपमान किया था बाली, राजा बलि की कन्या का अपमान किया था बाली ने, याद रखना, ये पौराणिक प्रमाण है। दृष्टि बदल गई, इसकी कुदृष्टि में परिणत हो गई, इसने अपमान करना चाहा, लेकिन भगवान चूंकि पहरेदार हैं राजा बलि के, तो बोलो राजा बलि के किसी बच्चे को कोई माई का लाल छू सकता है क्या? जहां भगवान पहरेदार हों तो राजा बलि के पूरे परिवार की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो ये इसने अपमान करना चाहा उस कन्या का, लेकिन भगवान चूंकि पहरेदार थे तो ये डर गया। विद्युज्ज्वाला इंद्र की पुत्री है, तो एक कथा में प्रमाण मिलता है कि ये इंद्र का पुत्र है, क्योंकि इंद्र की दृष्टि पड़ने से इसका जन्म हुआ है। तो इंद्र की दृष्टि, जैसे कर्ण का जन्म कैसे हुआ है? सूर्य की दृष्टि पड़ने से। बोलो भाई, कर्ण का जन्म हुआ कि नहीं? महाभारत का प्रमाण है। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? सब जानते हैं कि सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ गई थी, तो दृष्टि पड़ने मात्र से कर्ण का प्रादुर्भाव हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सूर्य पुत्र माना जाता है। कर्ण जो है किसका पुत्र है? बोलो भाई, सूर्य पुत्र है। ऐसे इंद्र की दृष्टि पड़ गई थी, उससे बाली का जन्म हुआ, तो ये बाली इंद्र पुत्र माना जाता है। ठीक है ना, इंद्र पुत्र माना जाता है क्योंकि दृष्टि पड़ने से इसका जन्म हुआ। सावधान, जैसे पवन की दृष्टि पड़ गई किस पर? अंजनी माता के ऊपर, तो हनुमान जी पवन पुत्र हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई, पवन पुत्र हो गए ना। लेकिन केसरी वानर के साथ विवाह हुआ था, तो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंधन। लेकिन पवन देवता पवन देवता कहाँ नहीं है, सर्वत्र हैं। लेकिन पवन ने प्रभावित किया था, किसको किया था? अंजनी माता को। तो पवन के वायु के स्पर्श से वहां संकेत मिल जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी हुए। कौन, किसके पुत्र हुए? पवन के पुत्र हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, ध्यान से सुनते जाना। ऐसे इंद्र की दृष्टि पड़ी, तो इंद्र की दृष्टि जब पड़ी तो बाली का प्रादुर्भाव हो गया। तो बाली की बहन हुई विद्युज्ज्वाला, जब इंद्र की पुत्री है। इंद्र वज्र लेकर के दौड़ा था बाली के पीछे। वज्र है ना उसका सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है, कौन? वज्र। वज्र लेके दौड़ा, और वज्र, कई घटनाएं घटी हैं इसके साथ, याद रखना, बहुत सारी कथाएं हैं। वज्र लेकर के मारने के लिए दौड़ा इंद्र इसको, ये भागा प्राण बचा के। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये हमेशा पवित्र रिश्तों पर कुदृष्टि डालता था। ये इसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी। किसके अंदर? बाली के अंदर पवित्र रिश्तों पर ये कुदृष्टि डालता था। इसलिए भगवान ने कहा कि तू सबसे बड़ा अनाचारी अत्याचारी है, पहले मैं तुझे मारूंगा। अनुज वधू भगनी सुत नारी, और सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बोल, अपने अपराधों को तो स्वीकार कर रहा है? बाली ने कहा कर रहा हूं स्वीकार, क्योंकि सत्यता है।
लेकिन सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। मैं पापी तो हूं लेकिन आपके सम्मुख हूं कि नहीं? भगवान ने कहा सम्मुख तो हो। तो प्रभु अजहूं मैं पात की अंत काल गति तोर। आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके सम्मुख कोई जीव आ जाए तो मैं तो आपके सम्मुख हूं। अब भी मैं पापी हूं क्या? और यदि पापी हूं तो आप संविधान को बदल दीजिए, परिवर्तन करिए संविधान में कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परिवर्तन करिए, संविधान को बदलिए। भगवान ने कहा संविधान तो नहीं बदल सकता हूं, तो फिर मुझे आप सजा देंगे क्या? मैं अभी भी पापी हूं। भगवान ने कहा सजा तो दूंगा, तो फिर संविधान बदलना पड़ेगा।